अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो आज आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 102 रुपये 12 पैसे और डीजल के लिए 95 रुपये 20 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इन कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये के पार कैसे पहुंच गई। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कभी बढ़ती हैं तो कभी घटती हैं, फिर भारत में ईंधन की कीमतें इतनी ऊंची क्यों बनी रहती हैं और क्या आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है? तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सवाल भी सच भी देख रहे हैं आप। सबसे पहले समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत तय कैसे होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार सीधे पेट्रोल का दाम तय करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं। इनमें सबसे अहम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा तो उसका असर भारत पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन केवल कच्चे तेल की कीमत ही सब कुछ तय नहीं करती। जब कच्चा तेल भारत पहुंचता है तब उसे रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है। इसके बाद इसमें फ्रेट चार्ज, डीलर कमीशन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट या फिर सेल्स टैक्स जुड़ता है। यही वजह है कि उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते तक पेट्रोल और डीजल की कीमत काफी बढ़ जाती है। कई एक्सपर्ट्स के अनुसार पंप पर मिलने वाली कीमत का बड़ा हिस्सा विभिन्न करों के रूप में होता है। अब सवाल यह है कि हाल के महीनों में कीमतें क्यों बढ़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव रहा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। जब वैश्विक बाजार में तेल महंगा हुआ तो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी लागत बढ़ी। इसी दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई और दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर कायम है। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाल के दिनों में कुछ स्थिरता आई है और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पहले की तुलना में कम हुआ है। अब बात करते हैं कि महंगे पेट्रोल और डीजल का असर केवल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों से सामान ढोने की लागत भी बढ़ जाती है। इसका असर सब्जियों, फलों, दूध, अनाज और रोजमर्रा की दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। यानी ईंधन महंगा होने से महंगाई भी बढ़ सकती है और दूसरी तरफ पेट्रोल महंगा होने से प्राइवेट जो व्हीकल्स होते हैं, निजी वाहन चलाना भी महंगा हो जाता है, जिससे हर परिवार का मासिक बजट प्रभावित होता है। भारत जैसे देश के लिए तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी भी है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी रहती है तो सरकार का आयात बिल बढ़ता है। इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है, रुपए पर दबाव आ सकता है और महंगाई को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि सरकार और रिजर्व बैंक दोनों अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर लगातार नजर रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है? इसका जवाब कई बातों पर निर्भर करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, अमेरिका, ईरान जैसे भू राजनीतिक तनाव कम होते हैं और सरकार टैक्स में राहत देती है तो उपभोक्ताओं को कुछ राहत ज़रूर मिल सकती है। लेकिन अगर पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ता है या फिर कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत में भी ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है, लेकिन ये स्थिरता वैश्विक परिस्थितियों पर भी निर्भर है। इसीलिए आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, भू राजनीतिक घटनाक्रम और सरकारी नीतियां ये तय करेगी कि आपकी गाड़ी की टंकी भरवाना सस्ता होगा या फिर महंगा।